हरियाणा में नायब सिंह सैनी चुने गए विधायक दल के नेता। कल नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पंचकुला में गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में बैठक हुआ और फैसला लिया गया। पंचकुला में बोले गृह मंत्री अमित शाह, हरियाणा में बीजेपी की नीतियों की जीत हुई है। पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार बीजेपी की बनने जा रही है सरकार। जीत के लिए जनता का आभार। दूसरी बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने उमर अब्दुल्ला। शेर कश्मीर सेंटर श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा ने शपथ दिलाई। सुरिंदर चौधरी ने जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। नौशेरा सीट से विधायक चुने गए हैं सुरिंदर कुमार चौधरी। सकीना इट्टू ने भी मंत्री पद की शपथ ली। विधान परिषद की सदस्य रही है सकीना। डीएच पोरा सीट से जीती हैं विधानसभा चुनाव। उमर अब्दुल्ला सरकार में जावेद राणा ने मंत्री पद की शपथ ली। तीसरी बार विधायक चुने गए जावेद। मेंढर सीट से विधायक है जावेद अहमद। जावेद अहमद डार और सतीश शर्मा ने भी मंत्री पद की शपथ ली। सतीश शर्मा छंब सीट से विधायक चुने गए हैं। उमर अब्दुल्ला के शपथ लेने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस में जश्न का माहौल। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने की जनसंपर्क अभियान की शुरुआत। केजरीवाल बोले, मैं दिल्ली में घूम रहा हूं, जनता जानना चाहती है मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया। मुंबई के एमसीए लाउंज में महायुति गठबंधन ने पेश किया सरकार का रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड के जरिए एनडीए सरकार महायुति सरकार के कामकाजों की तुलना की। महायुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले डिप्टी सीएम अजित पवार, कहा महायुति सरकार एक कामकाजी सरकार है। जनता के बीच भ्रम फैलाने वालों को जवाब देने के लिए जारी किया गया सरकार का रिपोर्ट कार्ड। महाराष्ट्र चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। कांग्रेस महासचिव जावेद श्रॉफ एनसीपी में शामिल हुए। अजित पवार की मौजूदगी में ज्वाइन की एनसीपी। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगेगी। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का बयान। बोले, बीजेपी की ज्यादातर सीटें तय हो चुकी हैं। लोकसभा चुनाव से हमने बहुत कुछ सीखा है। हम विकसित भारत को लेकर चुनाव लड़े, कांग्रेस झूठ फैला रही है। प्रकाश आंबेडकर ने ईवीएम पर सवाल उठाए। चुनाव आयोग से मांग की महाराष्ट्र में चुनाव के दूसरे दिन कराई जाए मतगणना। कहा, इससे नहीं होगी गड़बड़ी, न उठेंगे सवाल। झारखंड में एनडीए का सीट फॉर्मूला लगभग तय। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 69 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। आजसू 9, जेडीयू 2, चिराग पासवान की पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। प्रियंका गांधी वायनाड में लोकसभा उपचुनाव के चुनावी पारी की आगाज करेंगी। केरल की 2 विधानसभा सीट के लिए भी कांग्रेस प्रत्याशी घोषित। राम्या हरिदास, राहुल एम उपचुनाव लड़ेंगे। केरल के वायनाड में लगे प्रियंका गांधी के जगह जगह पोस्टर। मलयालम भाषा में प्रियंका के पोस्टर में दिखा समर्थन। वायनाड लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी। सीएम नीतीश की चुप्पी पर तेजस्वी ने सवाल उठाए। कहा, अधिकारियों ने छुड़वाया नीतीश का भाषण देना। बंद कमरे में कर दी जाती है करोड़ों की योजनाएं। बिहार विधानसभा के उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने ठोकी ताल। तरारी सीट से रिटायर्ड जनरल एसके सिंह को बनाया जन सुराज का उम्मीदवार। यूपी की मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव का रास्ता साफ हुआ। बीजेपी नेता गोरखनाथ ने अपनी याचिका ली वापस। साल 2022 में सपा नेता अवधेश प्रसाद के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद के खिलाफ डाली गई थी याचिका। दिल्ली की कच्ची कॉलोनी में रहने वालों के लिए दिल्ली सरकार का फैसला। बिजली मीटर के लिए एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। 15 दिन में मिलेगा बिजली का कनेक्शन। आगामी त्योहारों को लेकर एक्शन में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा, खाने पीने की चीजों में मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अशुद्धता, असामाजिक गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई होगी। बेरोजगारी और नशे के खिलाफ कांग्रेस का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। एनएसयूआई के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए सचिन पायलट। प्रदर्शन में भारत भर से आए हैं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता। लखनऊ के केजीएमयू में सीपीए एक्ट
की मांग और कोलकाता कांड को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे डॉक्टर्स। बड़ी संख्या में डॉक्टर्स कर रहे हैं प्रोटेस्ट। पराली के मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा से नाराज हुआ सुप्रीम कोर्ट। दोनों राज्य के मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा गया। वायु प्रदूषण के खतरे के बीच हरियाणा में जलाई जा रही है पराली। करनाल में आया मामला सामने। करनाल पिहुआ रोड का यह मामला। हरियाणा के करनाल में नियमों को ताक पर रखकर किसान पराली जला रहे हैं। अब तक करनाल में 52 मामले पराली जलाने के सामने आ चुके हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने को लेकर के दिल्ली सरकार सख्त। ग्रैप 1 को सख्ती से पालन कराने के लिए प्रशासन को सीएम आतिशी ने निर्देश दिए। वायु प्रदूषण को देखते हुए नोएडा में ग्रैप लागू हुआ। जांच और कार्रवाई के लिए टीमें गठित। यूपीपीसीबी ने गाइडलाइन जारी की। कनाडा के हिंदू सांसद चंद्र आर्य ने कनाडा में हिंदू पत्रकारों पर हमले का मुद्दा उठाया। कहा, खालिस्तानी चरमपंथ के बारे में रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है। यूपी के फिरोजाबाद के मदरे गांव में रवि कुमार ने जेल में बंद रहकर जीता पंचायत का चुनाव। रवि ने 2 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी को हराया। गांव में कुल पड़े 272 वोटों में से रवि को 137 तो दूसरी पार्टी को 135 वोट मिले। पटना में डबल मर्डर से फैली सनसनी। फ्लैट में दंपति के खून से लथपथ शव मिले। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया। दोनों के सिर पर गंभीर चोटें हैं। जांच जारी। यूपी के पीलीभीत में गिरिराज इंडस्ट्रीज पर प्रशासन का छापा। छापेमारी में बरामद हुई नकली सीमेंट की 1200 बोरियां। सैंपल लेकर अवैध सीमेंट फैक्ट्री को सीज किया गया। नामी कंपनीज के नाम पर नकली सीमेंट का कारोबार चल रहा था। बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से एक शख्स की मौत। 2 लोगों की आंखों की रोशनी गई। बिहार के सीवान में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों के मारे जाने की खबर। 10 से ज्यादा लोगों का सीवान के सरकारी अस्पताल में इलाज जारी।